ए जैक्स, तुम ठीक हो? कुछ खा लिया होगा। तुम क्या खा रहे हो यार? क्योंकि आप हाल ही में इन छड़ों का आनंद ले रहे हो। ना, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, कोई यहाँ आकर प्रैक्टिस करो। नॉक्स, लगता है वहां पर कोई हिरण है। अरे यार, अरे ये मुझे दो यार, हट जाओ। अब गया। चलो चलते हैं। हमें बड़ा काम मिलने वाला है। तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सुनो ना, मैं थोड़ी देर अकेला रह सकता हूँ प्लीज? मैं ठीक हूँ, ओके? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जाओ। याद रखना, मैं सिग्नल दूं उसके बाद ही अंदर आना, ओके? ठीक है? तो मास्क लाए हो? गुड। नॉक्स, कार चालू रखना। अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसे बंद करने में अभी देर नहीं हुई है। ये काम मैं हर हाल में करके रहूंगा। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए जैक्स। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, समझे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम जिस चीज से जूझ रहे हो वो चिंताजनक है। मेरे बेटे को भी यही हुआ था। एक डॉक्टर ही सहायता कर सकता है। मुझे कोई थेरेपी नहीं चाहिए और मुझे एंजाइटी नहीं है। तुम ठीक तो हो? काम बंद करो। ओह, मैंने शायद अपॉइंटमेंट्स में गड़बड़ कर दी है। क्या ये कपल्स थेरेपी सेशन? क्या कहा आपने? रुक जाओ। ये सेशन जैक्स के लिए है। क्या तुम दोनों रिश्तेदार हो? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। रेड मेरे सिक्योरिटी हेड है। ओह, तो तुम दोनों मेरे पास कंसल्टिंग के लिए आए हो, है ना? और तुम अपनी सिक्योरिटी का क्या करोगे? ये क्या फालतू सवाल पूछ रहे हैं आप? ये कोई इंटेरोगेशन है क्या? आराम से। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा पहला सेशन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, पर मैं वादा करता हूँ कि देखो, जो भी है जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, ठीक है। शायद तुम किसी एंजाइटी की वजह से यहाँ आए हो। रेड ने ऐसा बताया ना, पेपरवर्क उसने किया है। मुझे एंजाइटी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? स्ट्रेस, मैरिटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स? मुझे नहीं पता। देखो जैक्स, तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं यहाँ ये बातें करने नहीं आया हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे बस कुछ दवाइयाँ दे दो ताकि मैं वापस अपने काम पर लग सकूँ, प्लीज। दवाइयाँ ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें समझना जरूरी है, तुम्हारी हालत और छोटी छोटी बातें भी। मुझे पता था ये सब टाइम पास है। जैक्स, पापा, आप घर आ गए।
हे तुम ठीक हो? एक काम करो, वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूं। हमें इसका इलाज शुरू करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कब तक आएंगे? जल्दी। कब तक? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास दूसरी जॉब है, उसका क्या हुआ? वो डिले हो गया। ओके रेजिना, मैं बस अभी कर रहा हूं, मुझे 2 मिनट शांति मिल सकती है? अभी इस बारे में बात ना करो। डेविन की जिंदगी खतरे में है। मुझे ये सब नहीं पता। वो मेरा बेटा भी है, मुझसे जो हो रहा है मैं वो सब कर रहा हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम हर 5 सेकंड में मुझे आकर टोको। देखो, आई एम सॉरी, मुझे ये लेना होगा। हे, लोगों को एक टारगेट मिल गया, वे कल से फिर कोशिश करना चाहते हैं। कल? तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा? क्या हम थोड़ी देर रुक? डेमिन, 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 पापा। हाँ बेटा। क्या आप मुझे हैरी पॉटर यूनिवर्स लेकर जाएंगे जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो? ऑफ कोर्स बेटा, जैसा तुम कहो। प्रॉमिस? वादा। एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों से बात कर सकती हूँ? हे, हम अभी वापस आए, ओके? उसकी बॉडी में कैंसर बढ़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वो बच जाए तो उसकी ट्रीटमेंट अब भी शुरू करनी होगी। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैसे जमा करूं, पर क्या हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? मैं 25,000 जल्द ही अरेंज कर लूंगा। देखिए, पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा $100,000, और अगर लोन भी लिया जाए तो 25,000 आपको डाउन पेमेंट करना होगा मिनिमम। रुकिए, मैं उसे अभी चेक करती हूँ, और अगर हम ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं करते हैं तो शायद मैं कुछ और ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तुम अपनी एंजाइटी को कैसे हैंडल करते हो? मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है। जॉब के बारे में बताओ, उस बारे में तो बता सकते हो। जैक्स, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब तक तुम खुलकर सामने नहीं आओगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम पहले ही काफी थेरेपिस्ट से मिल चुके हो जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, और अब तुम मेरे पास आए हो और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं तुम्हें कैसे मन की शांति दिलाऊं। पर थेरेपिस्ट के नाते कुछ बातें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। अगर तुम किसी को मारने की बात कर रहे हो या फिर कोई क्राइम करने की बात कर रहे हो तो मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक तुम अपने सीने में दफन राज मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। समझ गए? बढ़िया, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम क्या काम करते हो? मैं वैसे बहुत कुछ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई उधार है तो मैं नए नए आइडियाज के साथ उनसे पैसे निकलवाने के तरीके ढूंढता हूँ। मतलब तुम कलेक्शन एजेंसी के लिए डेप्थ कलेक्टर हो? ये क्या हो रहा है? मुझे मारने पर मजबूर मत कर, चुपचाप पैसा दे। हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है। इसके अलावा कुछ? मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो सही जगह पर पहुंचे अपने वैल्यूएबल्स लेने के लिए। ओह, मतलब चाबी वाले हो? आराम से, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। एग्जैक्टली।
मैं एक चाबी वाला हूँ। हाँ ठीक है, तो और भी कुछ है? मैं लोगों को देखता हूँ और मुझे उसके पैसे मिलते हैं। ओह, तो तुम बेबी सीटर हो। देख, मैं ये करना तो नहीं चाहता। तो फिर लिखो 0673। एग्जैक्टली। मैं एक बेबी सिटर हूँ, तो बस यही कुछ चीजें जो मैं करता हूँ। तो अब मुझे दवाइयाँ मिल सकती है या? इसके लिए अभी देर है। क्या तुम्हें कोई लक्षण नजर आ रहे हैं? क्या तुमने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है? शायद इसे 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। 4 मिनट के लिए सांस लो, 7 मिनट के लिए रोको, 8 मिनट बाहर छोड़ो। तो मैं तुम्हें 1 घंटे के $100 दूं और तुम मुझे सांस लेना सिखाओगे? क्या बात है, वाह। और एक सवाल है, क्या तुम्हें कभी अपने काम से पछतावा हुआ है? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे पछतावा क्यों होगा? क्योंकि तुम बहुत ही अनट्रेडिशनल काम कर रहे हो। कभी कभी मुझे पेशेंट्स में बढ़ती बिल्कुल ऐसे ही लक्षण होते हैं, जो कुछ अच्छा बुरा ना सोचते हुए बस अपना काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ी सी भी एम्पैथी मिलती है तो उनका जीवन बदल सकता है। एम्पैथी मतलब यही ना कि आपको किसी और के लिए बुरा लग रहा है? इसे सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी उसे कहते हैं कि किसी को समझना और उसकी भावनाएं साझा करना, मतलब अपने आप को उसकी जगह महसूस करना। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी डेब्ट कलेक्टर की तरह काम करते हो, क्या तब तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान से तुम कलेक्शन कर रहे हो उसे क्या फील होता होगा? जब तुम किसी चाबी वाले की तरह काम करते हो, तब वो चीजें उन लोगों के लिए कितनी अनमोल होती हैं। जब तुम बेबी सीटर होते हो, तब तुम उस इंसान को कितना चार्ज करते हो जो तुम पर ध्यान रखता है। बताओ। सच कहूं तो मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, पर लेटली कुछ वजह से मैं सोच रहा हूं। शायद तुम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो जो शायद तुम्हारी जिंदगी का इमोशनल हिस्सा है, और शायद इसी वजह से तुम्हें एम्पैथी फील हो रही है और दूसरे की फीलिंग समझ पा रहे हो, और वही गिल्ट शायद इस बात का एक लक्षण हो। ओके, तो मुझे सिखाओ कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। अपनी फीलिंग्स को दबाना ही तुम्हारी प्रॉब्लम है, और इसीलिए तुम दूसरों के दर्द को ज्यादा समझो। मेरा अनुभव कहता है कि एम्पैथाइज करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि किसी और की जगह पर तुम अपने आप को इमेजिन करो। मुझे जाना होगा। सुनो, रुको, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ। ओके, तो रेट और मैं उस मिलियनेयर से मिलने जाएंगे। नॉक्स, तुम कार चालू रखना। गेज, कोल, मेरे सिग्नल का वेट करना। अगर 3 बजे तक ना आए तो तुरंत अंदर आ जाना। समझ गए ना? चलो, लेट्स गो। ओ वो रुक जाओ, मुझे आपसे कुछ पूछना है बॉस। आप ठीक हैं? आज आप मुझे कुछ अलग लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो, और ये फिक्र करो कि काम कैसे करोगे। कर सकते हो? हाँ। चलो, लेट्स गो। HVAC सिस्टम को दूसरों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से 40% तक अपडेट कर सकते हैं। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। ओह बढ़िया, वो आपके साथ इंतजार कर सकता है, मैं भी वहीं रहूंगा। माफ कीजिएगा, मेरी पत्नी की कुछ बैठकें थी, इसीलिए उसने मेरे बेटे को यहाँ छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो अकेले घर पर रहे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये सब तोड़ फोड़ और अपहरण होते हुए देखा होगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ। मैं अब निजी सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त करने पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आप सचमुच किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पापा, ओह मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ मीटिंग में नहीं होना चाहिए। स्कूल में दिन कैसे गुजरा? चलो बताओ। दिन अच्छा था।
मैंने आपको मिस किया। मैंने स्कूल में सबको बताया आप मुझे यूनिवर्सल ले जा रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मैं उसे आज बाद में हैरी पॉटर लैंड ले जाऊंगा और बस इसी बारे में बात कर रहा था। मेरे ऑफिस और हर चीज में एक झाड़ू भी होती है। मेरे लिए जल्दी काम छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जब आप पिता होते हैं तो आपको अपने वादे पूरे करने होते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी हाँ, वापस बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? लगभग 3 बजने वाले हैं। मुझे लोगों को बताना होगा। प्लान कैंसिल, प्लान कैंसिल। ये कोई रास्ता नहीं है। जैक्स इसे नहीं करना चाहता। मैं दोहराता हूँ, कोई रास्ता नहीं है। है, ये क्या कह रहे हैं? ये दूसरी बार हुआ है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है? नहीं, मत आओ। उनके पास उनका बेटा भी है। क्या तुमने मुझे सुना? गेज, ये पुष्टि करने की आवश्यक। आई एम सो सॉरी, पर हमें जाना होगा और आपको भी तो जाना था ना यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो हाँ, please। हम 1 घंटे में निकल जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है आपको अभी जाना चाहिए। क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा आप लोगों को लगता है? हट जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। मेरी बात सुनो, वो बच्चा है, ये करने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहे हो? इस बच्चे के ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या आप दोनों इस सब में शामिल हैं? कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ नहीं होगा। ओके गाइस, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, तुम शायद ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं करूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगा। Your call has been forwarded to an automatic. अगर अगले आधे घंटे में आधे मिलियन मेरे अकाउंट में नहीं आए तो शायद तुम अपने बेटे को दोबारा नहीं देख पाओगे, समझे? है, मैं देख के आता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। देखना कि कोई गड़बड़ ना करे। मुझे लगा कि आप लोग मेरी मदद करने की कोशिश करें। मैंने अपने बच्चे के बारे में हर चीज खोल करके बताई। सॉरी रिचर्ड, मैं डेस्परेट हो गया था। मेरा बेटा हॉस्पिटल में, उसे बातें बंद कैंसर करो। और एक पेपर उठाओ और एक लैपटॉप। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, अमीर आदमी। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ओके, ओके, ओके। हे, कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। बच्चे को ऐसे ले जाओ। गेज, बंदूक नीचे। कम ऑन, हम दोनों ही जानते हैं कि तुम ट्रिगर नहीं दबा सकते। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत सॉफ्ट हो। तुम हत्यारे नहीं हो, तुम इन चीजों के लिए बने नहीं हो। हाथ ऊपर करो। तुम भी। कोई मिलने आया है? रिचर्ड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपके विरुद्ध आरोप न लगाने का निर्णय लिया है, और रेट पर भी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, तुमने जो भी किया वो गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि आपने मुझे बचाने की कैसे कोशिश की। इसलिए मैंने खुद को आपकी जगह पर रखा और महसूस किया कि मुझे नहीं पता कि अगर मेरा बेटा मर रहा होता तो मैं क्या करता। मैं शायद उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही इसका मतलब
वैसे भी मैंने सोचा था कि आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि आप जेल से बाहर आ रहे हैं। मैं खुश हूँ। माफ कर देना, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ और लगता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा। खैर, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, मुझे बोलना पड़ेगा, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। उसकी कीमोथेरेपी काफी अच्छी हुई है और अब उसे अपने खूबसूरत बाल कटवाने की भी जरूरत नहीं है। हम दोबारा आएंगे उसे चेक करने के लिए। You're welcome. पापा, मेरे ठीक होने के बाद क्या आप मुझे हैरी पॉटर लैंड लेकर जाएंगे? ऑफ कोर्स बेटा, और पता है क्या, कोई है जो तुम्हारे साथ आना चाहता है। यह है रिचर्ड और उनका बेटा। इन्होंने मुझे सिक्योरिटी हेड के तौर पे हायर किया है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। खैर, जैक्स हमारे लिए सचमुच आशीर्वाद है। मैं इससे बेहतर सुरक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है जैसे वो लगभग जानता है कि अपराधी कैसे सोचते हैं। हे, तुम्हें डेमियन होना चाहिए। सुना है कि आप हैरी पॉटर की तरह हैं, इसीलिए हमें आपके लिए कुछ मिला है। ओह नहीं, मैं हमेशा से ऐसे ही कुछ चाहता था। वे न केवल उड़ान भरने के लिए अच्छे हैं, मैंने सुना कि वे आत्मरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे हैं।